हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस पर बीपीएससी 17वीं की वैकेंसी बम्पर पदों पे आ रही है, जिसमें आपका एसडीएम का सीट 200 प्लस, डीएसपी का सीट 150 प्लस, इसके अलावा आरडीओ का 393, आरओ का 287। इसी तरीके से अन्य डिपार्टमेंट से देखेंगे तो डीईओ का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का भी लगभग 75 प्लस यहाँ पे सीटें आने वाली है। तो जम के आप तैयारी करें और इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी दुरुस्त रखनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दुरुस्त रखने हैं, सारे अपडेट हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। और देखेंगे तो अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लेटर जारी किया गया है दस्तावेज को लेकर के। तो आइए पूरी लिस्ट को यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, जो अभी अभी नोटिस जारी किया गया है, इसमें डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी किया गया है और जो 69th अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी अपडेट है, तो हम सारी अपडेट को समझेंगे। पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है, देखिए ये मेंस के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय लगेगा, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स आपका पहले से होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि मुख्य लिखित परीक्षा के लिए जो आपका थी डाउनलोड किया गया ऑनलाइन आवेदन का प्रति है, उसको संलग्न करना होता है। जो अगला है कि इसमें जन्म तिथि के साक्ष्य है, तो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है या अंक पत्र होता है उसको प्रस्तुत करना रहता है। और यहाँ पे सारा चीज़ उसमें डेटा सही होना चाहिए, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम। दूसरी चीज़ की विज्ञापन की कंडिका 2 में वर्णित अनिवार्य योग्यता के अनुसार आपका जो डिग्री है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे भरे हैं या आप बीटेक किए हैं, जो भी किए हैं, सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं या मतलब कि बैचलर डिग्री की जो सर्टिफिकेट है आपकी, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर नहीं है, बहुत से छात्र अब परेशान हुए कि मेरे पास नहीं है, तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो उससे भी काम हो जाएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल भी मिल जाए, क्योंकि आगे आपको वेरिफिकेशन करना ही होता है। अगली जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, इसमें जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो एनसीएल का प्रावधान है, ओबीसी एनसीएल, तो वो लोग बनवा लीजिएगा आप लोग। और महिला खासकर ध्यान देंगे कि अगर उनका शादी भी हो गया है तो उनके पिता के नाम से होना चाहिए। जो यहाँ पे उनके पिता का नाम और पता से होना चाहिए, तभी आपको छूट मिल पाएगा एनसीएल का। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो यहाँ पे एनसीएल है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि 1 साल के अंदर होना चाहिए, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 साल के ऊपर का हो गया है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है एनसीएल का, तो समय अभी भी है आपके पास, अपडेट करा लीजिए उसको। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या यहाँ पे दिया गया है। और तांती तत्वा यहाँ पे जो अभी हाल ही में यहाँ पे उनको ईबीसी का दर्जा फिर से दिया गया है, तो ये भी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो इनको भी यहाँ पे देख लेना है। दूसरी चीज़, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी महिला जो उम्मीदवार होंगी वो अपने पिता के नाम और पता से सर्टिफिकेट बनवाएंगी। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए यहाँ पे, चाहे वो अनारक्षित हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, ईडब्ल्यूएस, तो वो भी महिला अभ्यर्थी अपने पिता के नाम से ही यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाएंगी। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस दावा करने वाले आवेदक यहाँ पे दिया गया है, जो विहित प्रपत्र है उसके संदर्भ में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जारी करवा लेना होगा। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनकी उम्र सीट का दावा करने वाले यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 69th का मैं अपडेट दे दूं आपको कि जो 69th में सफल अभ्यर्थी हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो यहाँ पे देखिए उनका क्या है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन से 1 वर्ष पूर्व अर्थात 27/6/2022 से आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9/8/2023 तक का निगत प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आप भी ध्यान रखेंगे, 17वीं में जो अपियर हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी, वो आपका 1 साल से ज़्यादा का जो है सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए और फॉर्म भरने के अंदर का डेट का होना चाहिए। ये भूतपूर्व सैनिक का हो गया। उसके बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग के यहाँ पे देखेंगे तो क्षैतिज आरक्षण जो है 4%, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी मार्क वाले उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है अपना देना होगा। जो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स हैं वो उसका सर्टिफिकेट देंगे तो इनको छूट मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो रेगुलर जॉब कर रहे हैं बिहार में और वो आयु में छूट लेना चाहते हैं, 5 वर्ष की जो छूट होती है, तो उसके लिए उनको यहाँ पे प्रूफ देना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप केंद्र सरकार या अर्ध सरकारी या पब्लिक सेक्टर या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार का अधीन पहले से किसी पद पे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है वहाँ से, तो ये भी काम आप लोग कर लेंगे। और 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। अब चूँकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और जब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ओरिजिनल के साथ साथ आपको जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना रहता है।
अब चूँकि यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है 69th बीपीएससी के लिए, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे रोल आपका उम्मीदवार का रोल नंबर दिया गया है। 1208 उम्मीदवार सफल हुए थे। तो यहाँ पे जो इनका 31/8 को प्रकाशित किया गया रिजल्ट। अब इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम और डेट दिया गया है रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो देखिए 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रथम पाली 10 बजे से है और द्वितीय पाली 2 बजे से है। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर सर्च कर लेंगे। 12 क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड पाली का, फिर 13 सितंबर का है, फिर 14 का है, 16 का है, 17 का है, 18 का है, 19 का है। इन सभी डेट में है। अब यहाँ पे प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भी है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि प्रपत्र 1 और 2 क्या है और कैसे इसको फिलअप करना है। सबसे पहले प्रपत्र को समझने से पहले इस नोटिस को देखिए। 69वें एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, और यहाँ पे क्या करना है कि वैसे अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं मेंस में, यानी अब यहाँ पे उनको देखेंगे परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपना दस्तावेज और प्रमाण पत्र आवेदन के समय आयोग पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है या त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, तो वे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5 सितंबर से, कल से 9 सितंबर तक, यहाँ पे 4 से 5 दिनों के लिए समय दिया गया है। और देखिए मैक्सिमम साइज आपका 100 KB का होना चाहिए प्रत्येक PDF का। तो आपको सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है जो भी अभ्यर्थी हैं। अगर नहीं किए हैं या गलत तरीके से अपलोड किए हैं, यानी कि सर्टिफिकेट आपका गलत हो गया है, क्योंकि आपको करना क्या होगा कि जब सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो प्रमाण पत्र अपलोड करने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग पटना का वाटरमार्क अंकित दस्तावेज प्रमाण पत्र डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड वाटरमार्क प्रमाण पत्र को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय लाना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कार्यक्रम हमने दिखा ही दिया कि कब से कब आपका दस्तावेज सत्यापन है, और सर्टिफिकेट को फिर से अपलोड कर लीजिए जिनका भी त्रुटि है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रपत्र 1 है और सभी को भरना है। यहाँ पे आप नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से भर सकते हैं। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। यहाँ पे आपका बड़े अक्षरों में आपका नाम रहेगा और यहाँ पे आपका पिता का नाम रहेगा। अगर महिला विवाहित है तो पति के नाम, यहाँ पे माता पिता का व्यवसाय क्या है, उनकी वार्षिक आय क्या है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में होगा वही डालना है, डिफरेंस नहीं डालना है। यहाँ पे आपका जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, छाया प्रति, जैसे कि कितना इसमें आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे 1 अगस्त 2023 के अनुसार उम्र क्या होगी आपका, वह कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन होगा, ये डाल देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो अस्थायी पता है और यहाँ पे राज्य का मूल निवासी है कि नहीं है ये डाल देना है। जाति यहाँ पे डाल देना है आपका, और यहाँ पे छाया प्रति उसकी लगा देनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है यस और नो। अगर हाँ डालते हैं तो कितना प्रतिशत है वो डाल देना है, अगर नहीं है तो सिंपली नहीं कर देना है। और लग्न कितना आप लगाए हैं ये डाल देना है यहाँ पे। भूतपूर्व सैनिक से लेकर के यहाँ पे डिटेल्स है। अब यहाँ पे ऊंचाई के लिए है, चूँकि आप अगर एलिजिबल होंगे हाइट में तो जो फिजिकल वाली पोस्ट होते हैं उसके लिए यहाँ पे है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पहचान डाल देना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आता है आपका मैट्रिक, जैसे कि कौन सा विषय से था, सत्र क्या था, उत्तीर्ण कब हुए, कौन से संस्थान से, बोर्ड कौन सा था, कितना नंबर आया आपका, प्रतिशत या ग्रेड है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अनुलग्नक संख्या यहाँ पे 5-6 दिया गया है, जैसे कि कितने नंबर आप लगाए हैं। स्नातक यहाँ पे है सेम, यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, प्रतिशत, ये सारा चीज़ डाल देना है। और यहाँ पे परीक्षा का वैकल्पिक विषय आप कौन कौन सा रखे तो यहाँ पे डाल देना है कोड उसका। इसके अलावा 16 नंबर में यहाँ पे क्या निष्कासित किए गए हैं कभी तो उसका डिटेल्स डालना है, नहीं किए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका डेट डाल देना है और यहाँ पे हिंदी में आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर करना है ये जब आप कार्यालय में जाएंगे तो वहाँ पे करना है, तो इसको अभी छोड़ देंगे और यहाँ पे ये फिल हो जाएगा इस तरीके से। चलिए जो द्वितीय यहाँ पे प्रमाण पत्र है उसको कैसे फिल करना, तो देखिए ये द्वितीय प्रपत्र है और यहाँ पे घोषणा पत्र है। आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहाँ पे आपका कौन कौन से पोस्ट के लिए आप किस नंबर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका कोड डालेंगे और उस पद का यहाँ पे सेवा और नाम डालेंगे। अब सोचेंगे कि कहाँ से मिलेगा, तो देखिए नीचे इसमें ऐड है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे पुलिस उपाधीक्षक, तो यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया है, ये पद का नाम है तो पद का नाम रख देंगे आप। अब देखेंगे तो अधिमानता कोड है यहाँ पे, तो आप उसको भरेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो रिक्तियाँ आई है आरक्षण वाइज, तो यहाँ पे आपको पुलिस अधीक्षक नाम लिख देना है, यहाँ पे कोड लिख देना है यहाँ से।
और यहाँ से इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट का है। तो जो आप पहले प्रेफरेंस देना चाहेंगे, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से यहाँ पे आपको लगभग जो 15 है सभी का पोस्ट यहाँ पे है, आप फिल कर लीजिएगा और इसको भी साथ में लेके जाना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। तो ये अपडेट था 69 अभ्यर्थी जो भी हैं ध्यान देंगे, डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर लेंगे और साथ ही साथ 70वीं वाले अभ्यर्थी सतर्क रहेंगे, पहले से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त रखेंगे, क्योंकि कई ऐसे 69 अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो इनकी गलतियों से आपको सीखना है और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करना है। बाकी कोई कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।